Greetings of the day, student. So last time we talked about two-dimensional arrays. और जब टू डायमेंशनल एरेज की हमने बात की थी तब हमने बताया था कि टू डायमेंशनल एरेज आर वन टाइप ऑफ मैट्राइसेस दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 11th एंड 12th. सो मैट्रिक्स ऑपरेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? एडिशन. हम प्रोग्रामेटिकली मैट्रिक्स का एडिशन करने वाले हैं. उससे पहले हम देख लेते हैं कि मैट्रिक्स का एडिशन होता क्या है. तो सबसे पहले मैट्राइसेस के कुछ डायमेंशंस होते हैं, उनके रोज और कॉलम्स. सो सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मैट्राइसेस, तो इस मैट्राइसेस की दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं, तो उसके डायमेंशंस में किस तरीके से डिनोट कर सकता हूँ? 2 क्रॉस 2. और अगर हम इस मैट्राइसेस की बात करते हैं तो इसके डायमेंशन में किस तरीके से डिनोट कर सकता हूँ? इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो रोज पहले लिखेंगे 3 और क्रॉस 2 यानी कि 2 कॉलम्स हैं. ठीक है, सो उस तरीके से मैट्राइसेस के डायमेंशंस डिनोट कर सकते हैं. तो मैट्रिक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों सेम चीज़ है, आइडेंटिकल, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल चीज़ें हैं. तो उनका हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम उसके डायमेंशंस देखने पड़ेंगे. अगर उनके डायमेंशंस आइडेंटिकल हैं, दोनों मैट्राइसेस जिनकी हम बात कर रहे हैं, दोनों के डायमेंशंस अगर आइडेंटिकल हैं तो ही हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, सो इन दोनों को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमें दिखाया गया है यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों के डायमेंशंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 2 हैं. दोनों के डायमेंशन आइडेंटिकल नहीं है. रोज भी सेम होनी चाहिए और कॉलम्स भी सेम होनी चाहिए दोनों मैट्राइसेस में, तो ही हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ये मैथमेटिकल पार्ट है. ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं. जैसे कि ये 2 क्रॉस 2 है, दिस वन एंड दिस वन इज ऑल्सो 2 क्रॉस 2. तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो एक एक एलिमेंट को ऐड करना है. 3 और 9 को ऐड करेंगे, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस माइनस 9. और 3 को ऐड करते हैं, क्या मिलेगा? -6. 2 और 2 को ऐड करके 4 मिलेगा. सिमिलरली अदर एलिमेंट्स का हम रिस्पेक्टिव एडिशन करेंगे. ठीक है, सिमिलरली ये क्या है? 3 क्रॉस 2 है, ये भी 3 क्रॉस 2 है. इन दोनों का रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का एडिशन होगा. 3 - 2 2 5 1 -8 4 12 5 0. ओके, 3 - 18, इस तरीके से एडिशन करेंगे तो ये मिलेगा. सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? 3 माइनस माइनस 2, तो 3 + 2 हो जाएगा, जो कि 5 मिलेगा. ठीक है, बोथ आर सेम. प्रोग्रामेटिकली ज़्यादा चेंज नहीं है, प्लस की जगह माइनस रखना है. जैसे कि हम ए प्लस भी करते थे और ए माइनस भी करते थे, तो वो सिमिलर ही है. ठीक है, सो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस तरीके से कर सकते हैं. सो लेट अस नाउ स्विच टू द कोड ब्लॉक्स सो वी कैन सी द मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ठीक है, ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी. ध्यान से देखेंगे कि मैंने ए मैट्रिक्स लिया हुआ है, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स 10 × 10. तो अभी के लिए मैंने 10 × 10 लिया हुआ है. ज़रूरी नहीं कि हम उसकी सारे रोज और कॉलम्स यूज़ करें. बी में भी 10 × 10 है और सी है वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है जहाँ पे हम रिजल्ट स्टोर करेंगे. आई जे के मेरे लूपिंग के लिए है, जितनी भी मुझे ज़रूरत होगी उसमें से लूँगा. और ये है मैट्रिक्स के डायमेंशंस: ए रोज ए कॉलम्स ए के डायमेंशंस, बी रोज बी कॉलम है वो बी के डायमेंशंस हैं. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रिंट की हुई है, दिस इज अ मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोग्राम. ओके, 2 मैट्रिक्स हमें ऐड करना है. तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? ए के रो और ए के कॉलम ले रहा हूँ यूज़र से. ए के रो एंटर करेगा यूज़र, ए के कॉलम एंटर करेगा. फिर उस हिसाब से मैं लूप घुमा रहा हूँ 2 बार. ठीक है, जैसे कि हमें पता है सबसे पहले रोज होते हैं और इनसाइड कॉलम्स होती हैं. तो मैं नेस्टेड लूप्स ले रहा हूँ उनकी वैल्यूज़ लेने के लिए. 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यूज़ हम किस तरीके से ले सकते हैं? तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज डिसाइड करेंगे, और आई है वो हमें पता है लाइन्स डिसाइड करता है, लाइन्स के साथ डील करता है. तो कितने लाइन्स हमें चाहिए वो हम यहाँ पे लिखेंगे, रोज, नंबर ऑफ रोज. ओके, और कितनी कॉलम्स चाहिए, वर्टिकल लाइन्स हमें कितनी चाहिए, वो इनसाइड जे की लूप में लिखेंगे. ये एग्जैक्टली सिमिलर है किससे? जो हमने पैटर्न प्रोग्राम्स किए थे, अगर आपको याद है तो. ठीक है, तो हमें कितनी लाइन्स चाहिए वो कहाँ लिखते थे? बाहर लिखते थे. और एक ही लाइन में कितने स्टार्स चाहिए वो हम इनसाइड जे में स्पेसिफाई करते थे. तो सिमिलरली कितनी रोज है हमारे मैट्राइसेस में वो हम आई में लिखेंगे, और कितनी कॉलम्स हैं वो हम जे में लिखेंगे. ठीक है, एक ही लाइन में हमें कितने वैल्यूज प्रिंट करानी है, वैल्यूज स्कैन करनी है, वो हम जे में लिखेंगे. तो ए रोज और ए कॉलम्स, उस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे. ओके, फिर एंटर वैल्यू ऑफ, ये मैंने प्रिंटिंग अच्छा लगे इसके लिए लिखा हुआ है, A %D %D, यानी कि A of 0 0, A of 0 1, A of 0 2, उस तरीके से वैल्यूज मुझे लिखनी है. ठीक है, एक्चुअल स्कैनफ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. M% साइन A of i और j की वैल्यू मैं ले रहा हूँ. I of j यानी इसका मतलब क्या होता है? 0 0 0 1, यानी कौन सी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, जो भी रो कॉलम है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. ठीक है, सो सिमिलरली जैसे कि मैंने ए का किया है, वैसे ही मेरा आइडेंटिकल बी का प्रोग्रामिंग है. मैट्राइसिस बी स्कैन करने के लिए बी की रो और कॉलम ले रहा हूँ. फिर मैं क्या कर रहा हूँ? बी को स्कैन कर रहा हूँ 1 बाय 1. ठीक है, अगेन बी की रोज और बी की कॉलम्स. रोज वो आउटर लूप में आएंगी, कॉलम से वो इनर लूप में आएंगी. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. अगर आपने पैटर्न प्रोग्राम अच्छे से किया तो आपको पता है. आई है वो हमारे लाइंस का ध्यान रखता है, जे है वो एक ही लाइन में कितनी वैल्यूज आएंगी या कितने साइंस आएंगे उसका ध्यान रखता है. ठीक है, सो रोज एंड कॉलम सिमिलरली. अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं?
मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ए और बी की कॉलम सेम होनी चाहिए और ए और बी की रो भी सेम होनी चाहिए। तो कॉलम्स यहाँ पे मैंने और साइन रखी हुई है, कॉलम या रो इन दोनों में से अगर कोई भी एक सिमिलर नहीं है, ठीक है, या फिर ये या फिर ये, इन दोनों में से अगर कोई भी एक सिमिलर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है ऐसा मैसेज प्रिंट कराऊंगा और प्रोग्राम यहीं से एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, सो मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं किया है, एग्जिट स्टेटमेंट यूज किया है, नया स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। एग्जिट स्टेटमेंट करता क्या है, बेसिकली प्रोग्राम को लूप से बाहर निकाल देता है, लूप नहीं सॉरी पूरे एग्जीक्यूशन से बाहर निकाल देता है। ठीक है, ब्रेक क्या करता है, लूप से बाहर निकाल देता है, एग्जिट क्या करता है, एग्जीक्यूशन से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्लियर है? सो आगे हम जाएंगे, अगेन ए रोज और बी कॉलम्स लिख सकते हैं या फिर ए कॉलम्स लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है। ठीक है, ए और बी की कॉलम सेम ही है, तो मैं यहाँ पे बी कॉलम या ए कॉलम जो भी लिखना है लिख सकता हूँ, ए रो या बी रो जो लिखना है लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, सो आप लूप कितनी बार घुमाएंगे, कितनी रोज, तो कि ए की रोज है या फिर बी की रोज, जितनी भी बार आपको घुमानी है आप लूप घुमा सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। सिमिलरली दोनों की कॉलम्स भी सेम है, तो आपको जितने टाइम्स जे की लूप घुमानी है आप घुमा सकते हैं। ठीक है, पर सिंपल क्या है, सी ऑफ आई जे, सी का एक एक एलिमेंट हम कैसे डिसाइड करेंगे, ए का एक एक एलिमेंट लेंगे और उसमें बी का एक एक एलिमेंट ऐड करेंगे। ठीक है, सो ये है सिंपल मैट्रिक्स एडिशन प्रोग्राम। एक एक एलिमेंट ए का लीजिए, एक एक एलिमेंट बी का लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा जहाँ पे आप दोनों का एडिशन स्टोर कर रहे हैं। और सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करनी है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सेइंग कि हम बीच में माइनस साइन पुट कर देंगे। ठीक है, एक एक एलिमेंट ऑफ ए उसको उसमें से हम माइनस करेंगे एक एक एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, सो इस तरीके से पहले हम एडिशन का प्रोग्राम देख लेते हैं। और लास्ट में मैंने तीनों मैट्रिक्स प्रिंट कर दिए अच्छे से ताकि हम देख पाए कि मैं मैट्रिक्स ए, ए की रोज ए की कॉलम्स और स्लैश टी यूज़ किया हुआ है, एक एक एलिमेंट प्रिंट होगा तो बीच में टैब यूज़ करेंगे, और जब हमारा एक लाइन प्रिंट हो जाएगा तो जो हम पैटर्न प्रोग्राम में कर रहे थे सिमिलरली हम क्या करेंगे, स्लैश एन यूज़ करेंगे ताकि हम न्यू लाइन उसमें ऐड कर सकें। ठीक है, ये सिमिलर टू पैटर्न है, जो मैंने तब भी बताया था आपको कि पैटर्न प्रोग्राम अगर आप अच्छे से करेंगे तो नेस्टेड लूप आप अच्छे से देख पाएंगे, नेस्टेड लूप आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स बी भी प्रिंट किया हुआ है और हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स वो सी प्रिंट किया हुआ है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स जंप टू द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। ओके, तो एंटर द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए, सबसे पहले हम 2 क्रॉस 2 का एडिशन करते हैं। मैट्रिक्स ए की कॉलम्स नंबर 2, वैल्यू फॉर ए 0 0 हमें वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, हमें पता है कि मैट्रिक्स का हम एक एक सेल का एड्रेस कैसे देखते हैं, जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम, यानी सबसे पहले एलिमेंट का मुझसे एड्रेस पूछ रहा है ये, तो उसका एड्रेस क्या, उसमें मैं वैल्यू कौन सी डालूंगा, मैं लेट्स से 1 2 3 4 डाल रहा हूँ, तो 1 2, ये मेरी फर्स्ट रो खत्म हो गई, 0 0 0 1, अब सेकंड रो स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ 3 और 4। तो मेरी ए मैट्रिक्स में 2 रो थी 2 कॉलम थी, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट दैट दे हैव द 4 एलिमेंट्स, उसमें 4 एलिमेंट्स हैं टोटल, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ अगेन 2 क्रॉस 2 ही डालना पड़ेगा तो ही एडिशन पॉसिबल होगा। ठीक है, इसमें मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ 5 6 7 और 8। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए क्या है, 1 2 3 4 एंड 2 क्या है, 5 6 7 8, तो दोनों का एडिशन क्या होगा, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का एडिशन, 1 और 5 का एडिशन दैट इज 6, 2 और 6 का एडिशन दैट इज 8, 7 और 3 का एडिशन दैट इज 10 एंड 4 और 8 का एडिशन दैट इज 12। ओके, सो इस तरीके से हम रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स का एडिशन कर सकते हैं। और एक बार हम देख लेते हैं कि अगर हम ऐसी वैल्यूज डालते हैं जिनका मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, रोज इन मैट्रिक्स ए 2 और 1 डाल देता हूँ। ठीक है, 2 रोज हैं 1 कॉलम है, तो क्या होगा, टोटल 2 एलिमेंट्स आएंगे 3 और 4 लेट्स से। मैट्रिक्स बी में क्या कर देता हूँ, 1 रो है और 2 कॉलम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट्स से 3 और 6। मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल बिटवीन गिवन टू मैट्रिसेस, क्यों, क्योंकि उनके डायमेंशंस हैं वो कंपेटेबल नहीं है, जो हमें चाहिए जो जिस तरीके से हमने अज्यूम किए थे उस तरीके के नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स आइडेंटिकल हो तो ही हम उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम जैसे मैंने बात की क्या होगा, हम जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिसेस है, जस्ट अ सेकेंड, या हियर रिजल्टेंट मैट्रिसेस है, वहाँ पे क्या करेंगे, हम ए लेंगे, मैट्रिसेस ए का एलिमेंट लेंगे, उसमें से मैट्रिसेस बी का एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे प्लस की जगह सिंपली क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स जंप टू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। दिस इज वन मैट्रिसेस, दिस इज अनदर मैट्रिसेस, इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। क्विकली बात करेंगे क्योंकि मैथमेटिकल कंसेप्ट्स हैं, हमारा काम है प्रोग्रामेटिकल कंसेप्ट सीखना, सो आई हैव टोल्ड यू बिफोर आल्सो, क्लियर योर मैथमेटिकल कंसेप्ट्स वेरी नाइसली। ओके, बट विल स्टिल सी इट इन ब्रीफ कि ये मैट्रिसेस है, उसके डायमेंशंस क्या है। लेट्स से ये मैट्रिसेस 1 है, तो मैट्रिसेस 1 के डायमेंशंस क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम्स है, तो इसके डायमेंशंस होंगे 2 क्रॉस 3, आई एम राइटिंग इट 2 क्रॉस 3।
फिर मेट्राइसिस अगर ये 2 है तो मेट्राइसिस 2 के डायमेंशंस क्या है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है, तो उनके डायमेंशंस होंगे 3 क्रॉस 2। तो अगर कोई भी मेट्राइसिस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं वो देखना हो तो हम कैसे देखते हैं कि जो फर्स्ट मेट्राइसिस है उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे कि 3 है तो फर्स्ट मेट्राइसिस के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मेट्राइसिस की नंबर ऑफ रोज ये दोनों सेम होनी चाहिए, तो ही उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जैसे कि यहाँ पे 3 और 3 है, इसकी कॉलम्स कितनी है, 3 है, इसकी रोज कितनी है, 3 है, तो अगर 3 और 3 सेम है तो ही उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स कौन से डायमेंशन का होगा, ए की जो रोज है वो और बी की कॉलम से उतना, यानी कि इन दोनों को हम यहाँ से इक्वेशन में से निकाल देंगे तो 2 और 2 हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, सो उस तरीके से हम आगे मूव करेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जो फर्स्ट मैट्राइसिस है उसकी रो लेंगे और सेकंड मैट्राइसिस की हम क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। तो फर्स्ट मैट्राइसिस की रो और सेकंड की कॉलम दोनों के एक एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे कि 1 का 10 से करेंगे, 2 का 20 से करेंगे, 3 का 30 से करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड से और थर्ड का थर्ड से, उस तरीके से मैंने मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे रखा हुआ है एज यू कैन सी। ओके, फिर ये रो हमारी सेम रखेंगे, इस कॉलम को चेंज करेंगे, हम सेकंड कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो हमने इक्वेशन यहाँ पे रखा हुआ है सिमिलर इक्वेशन यहाँ पे बिल्ड होगा कि 1 2 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा 11 21 31 से, तो 1 11 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 21 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 31 से मल्टीप्लाई करेगा, तीनों का एडिशन होगा। ठीक है, सो हम करते क्या है बेसिकली एक एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करके उनका एडिशन करके वो एलिमेंट बनाते हैं रो और कॉलम का। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ये एलिमेंट जाएगा, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में यहाँ के एलिमेंट जाएंगे। ठीक है, वो यहाँ पे प्लेस होगा। एंड देन वी हैव सेकेंड रो, तो सेकेंड रो है तो हमारा रिजल्ट मैट्रिक्स की कौन सी रो में जाएगा, सेकेंड रो में जाएगा। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में जाएगा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो वो यहाँ पे एलिमेंट्स जाएंगे। ठीक है, I hope you understood it. I'm not going into detail of this because matrices multiplication is very easy and you have already studied it. Fine. So हमारा ये रिजल्टेंट मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, इतना ही ध्यान रखना है कि ए की जो रो है, सॉरी कॉलम्स हैं, वो बी की रो के साथ मैच होनी चाहिए तो ही मल्टीप्लिकेशन होगा। और हमारे रिजल्टेंट मैट्रिसेस का डायमेंशन क्या होगा, ए की जो रो है वो और बी की कॉलम है वो। ठीक है, सो लेट्स जंप टू द प्रोग्राम। तो हमारा प्रोग्राम क्या कहता है, here I have matrix multiplication program. I'll just comment this thing so that multiple mean की error ना है। matrices multiplication का program यहाँ पे, okay, and now I will uncomment this, just a second। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम यहाँ पे मैंने किया क्या है, सिमिलर टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका जो बेसिक सेटअप है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के जैसा ही है। ए बी सी 3 मैट्राइसेस लिए हैं, अभी उनके डायमेंशन 10 10 रखे हुए हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। फाइन, पर हम वहाँ पे डायमेंशंस लेंगे कौन से, जो कि यूज़र को एंटर करने हैं, क्योंकि हम यूज़र से ही पूछ रहे हैं कि उसको कौन से डायमेंशंस डालना है। तो 10 से बड़े डायमेंशंस हम अभी नहीं डाल पाएंगे क्योंकि हमारा मैक्सिमम डायमेंशन है वो 10 हमने सिंप्लिसिटी के लिए स्पेसिफाई किया है। आपको लगता है कि आपको 10 से बड़े डायमेंशन के लिए यूज़र एंटर कर सकता है तो आप अपना जो एक्चुअल डेटा है या आप जो इनिशियलाइजेशन है वो बड़े एलिमेंट से कर सकते हैं। सो दिस इज अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम, विल बी डूइंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी। सो हमने यूज़र को इंस्ट्रक्शन दे दी है प्रिंटर में। ठीक है, अब हम उनसे मांग रहे हैं कि ए की रो और कॉलम एंटर कीजिए, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ए मैट्राइसिस वो कैसे एंटर करेंगे। सो हम मैट्राइसिस ए की वैल्यूज़ ले रहे हैं, मैट्राइसिस बी की वैल्यूज़ ले रहे हैं, बी के रो और कॉलम ले लिए हैं, एग्जैक्टली सिमिलर टू प्रीवियस प्रोग्राम। ठीक है, सो हम यहाँ पे चेक क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही चीज़ चेक होगी कि ए की जो कॉलम है यानी जो ए का सेकेंड एलिमेंट है वो बी के फर्स्ट एलिमेंट जितना होना चाहिए। यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि इसकी जो कॉलम्स है 3 है, ए की कॉलम्स और बी की रोज क्या है 3 है, ये दोनों चीज़ें सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो अगर वो सिमिलर नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, एरर मैसेज प्रिंट करके प्रोग्राम को एग्जिट कर रहे हैं। क्लियर है, ओके। बॉटम लाइन इज, जब ए की कॉलम्स और बी की रो मैच नहीं होती हैं तो हम उन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो मूविंग टू द कोर पार्ट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आई की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, जितनी ए में रोज है वहाँ तक जाएगी, और जे की वैल्यू वो कहाँ तक जाएगी, जितनी बी में कॉलम से वहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, हमारे रिजल्टेंट मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। रिजल्टेंट मैट्रिसेस का डायमेंशन क्या होगा, ए में जितनी रोज है उतना होगा और बी में जितनी कॉलम्स है उतना होगा। तो हम उनकी लूप्स को उतनी ही टाइम्स है वो एग्जीक्यूट करेंगे जितनी ए में रोज है
और जितनी बी में कॉलम्स हैं उनकी रिस्पेक्टिव रोज और कॉलम्स के हिसाब से, ठीक है। और हर एक बार जब हम रो या कॉलम में जा रहे हैं तब हम सी की वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। सी है वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, और हर बार उसकी वैल्यू क्यों जीरो करेंगे वो हम यहाँ पे आके समझते हैं कि जैसे कि 1 2 3 है और 10 20 30 है, तो सबसे पहले मुझे इसका इन तीनों चीज़ों का एडिशन स्टोर करना है। तो हमें एक तीसरा लूप चाहिए होगा जिसको हम कहेंगे के, आई जे और के। 1 और 10 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 2 और 20 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, और 3 और 30 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तीनों को इसमें स्टोर करने के बाद इसकी वैल्यू लेट से कितनी आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है 140 आ रही है। तो 140 यहाँ पे स्टोर करने के बाद जब हम 146 की कैलकुलेशन पे आते हैं तब हमें यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जीरो चाहिए होती है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों हो रहा है, तो वहाँ पे टेम्पररीली जीरो स्टोर करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, सी ऑफ आई जे क्या किया हुआ है, जीरो किया हुआ है। अब हम उनके मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की बात करते हैं। सी ऑफ आई जे प्लस इक्वल टू, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, हमें पता है इसका मतलब क्या होता है, सी ऑफ आई जे इक्वल टू सी ऑफ आई जे प्लस समथिंग। तो ठीक है, तो हम सी ऑफ आई जे में हर बार कुछ ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या ऐड कर रहे हैं, ए ऑफ आई के है वो नया लूप है, ध्यान रखेंगे नया लूप एलिमेंट है, तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कि ए ऑफ आई के और बी ऑफ के जे। तो हम सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, जब आई भी जीरो है और जे भी जीरो है, तो सी ऑफ जीरो जीरो क्या होगा, ए ऑफ जीरो, इनिशियली के जीरो है तो ए ऑफ जीरो जीरो और बी ऑफ जीरो जीरो। सबसे पहले हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ए ऑफ जीरो जीरो क्या है, वन, बी ऑफ जीरो जीरो क्या है, 10। तो 1 और 10 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ पे आ चुके हैं। बाद में हम क्या करेंगे, अभी हम लूप के बाहर नहीं गए हैं तो सी है वो जीरो नहीं हुआ है, तो अगेन हम उसी सी में क्या ऐड करेंगे, के की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, आई और जे सेम है। सबसे पहले हम पूरा के लूप एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो आई और जे सेम रहेंगे, तो ए ऑफ जीरो वन और बी ऑफ वन जीरो, जीरो वन एंड वन जीरो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, जीरो वन क्या है यहाँ पे टू, और यहाँ पे वन जीरो क्या है 20। अगेन 2 और 20 का मल्टीप्लिकेशन होगा, और जो पिछला वाला 110 था उसी में ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी भी सी जीरो नहीं हुआ है, पिछला वाला 1 × 10 यहाँ पे स्टोर है, उसी में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, हमारा 2 और 20 स्टोर कर रहे हैं। सिमिलरली आगे क्या होगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, तो अब हम यहाँ पे 0 2 करेंगे और 2 0 करेंगे, 0 2 2 0। तो हम किसकी बात करें, 3 और 30 की बात करें, इनका मल्टीप्लिकेशन भी कहाँ स्टोर हो जाएगा, ऐड होके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इनका पूरा जो एडिशन है वो यहाँ पे जैसे 140 लिखा हुआ है, 140 स्टोर हो जाएगा हमारे सी ऑफ जीरो जीरो में। तो सी ऑफ जीरो जीरो में 140 आ चुका है, के एक बार पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब के की बारी खत्म हो गई, के कहाँ तक जा सकता है, ए ऑफ कॉल्स या बी ऑफ रोज, क्योंकि दोनों सेम है, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर चेक किया हुआ है कि ए ऑफ कॉल्स और बी ऑफ रोज सेम है, तो के है वो वहां तक ही घूमेगा, इधर ए ऑफ कॉल्स और बी ऑफ रोज। अब एक एलिमेंट हमने खत्म कर दिया है, के बाहर आ चुके हैं, अब जे की वैल्यू हो जाएगी 1। तो सी ऑफ जीरो वन की बात करेंगे, पहले उसको जीरो कर देंगे, ठीक है। तो हम सी ऑफ जीरो वन की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ की बात कर रहे हैं, तो उसका इनिशियल एडिशन है वो क्या है, समेशन है वो जीरो कर दिया है। अगेन वहाँ पे हम पूरा एलिमेंट्स का क्या करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट एलिमेंट के लिए मल्टीप्लिकेशन किया था वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इतना सा, ठीक है। ये जो इनसाइड लूप है, हमारा नेस्टिंग ऑफ लूप्स है वो थर्ड डिग्री में पहुंच चुका है यहाँ पे, तो थर्ड डिग्री नेस्टिंग की जो लूपिंग है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, उसको अच्छे से ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बाकी मैंने कुछ नहीं किया, नीचे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को प्रिंट किया है सिंपली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल चेक करके देखेंगे इफ इट इज रनिंग और नॉट। सो यस, वी हैव अ प्रोग्राम रेडी। नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए, चेक करते हैं कितनी रोज है हमारे मैट्रिक्स ए में, 2 3 और 3 2। ओके, सो 2 3, ठीक है। 6 वैल्यूज डालनी पड़ेंगी, तो क्या था 1 2 3 4 5 6, फाइन। और मैट्रिक्स बी में क्या था, 3 2, 3 2। अगेन 6 वैल्यूज डालनी पड़ेंगी, 10 11 20 21 और 30 31, लेट्स से ये वैल्यूज थी, ठीक है। तो जैसे हमें बताया गया था 140 146 320 335, इसका डायमेंशन 2 × 2 है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 140 146 320 335 उसके डायमेंशन के हिसाब से 2 × 2 में आ चुके हैं, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने सॉल्व कर लिया है। एक नेक्स्ट एग्जांपल है मैजिक स्क्वायर एग्जांपल, ये आपको अपने हिसाब से करना है, डू इट योरसेल्फ DIY। कि मैजिक स्क्वायर होता क्या है, मैट्रिक्स की हर एक रो का समेशन है, हर एक कॉलम का समेशन है, और हर एक डायगोनल का समेशन है। दो डायगोनल होते हैं, दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल, दिस इज नॉन प्रिंसिपल और नॉर्मल डायगोनल। तो उनका सबका एडिशन क्या होता है, सेम, जैसे कि आपको दिख रहा है 15 हो रहा है सबका एडिशन। तो आपको ये चेक करना है कि कोई भी स्क्वायर है वो मैजिक स्क्वायर है कि नहीं। ऑलरेडी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे PPT स्लाइड में लिखा हुआ है, उसी एग्जाम्पल के लिए चेक करिए, एक खुद से एग्जाम्पल बनाइए, वो चेक करिए कि वो मैजिक स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है।
और लास्ट टॉपिक ऑफ अवर एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। जैसे कि हमने वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल की बात की, कभी कभी एरे में टू या टू से ज़्यादा डायमेंशन भी हो सकते हैं, जैसे कि 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, तो उनको मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। डायमेंशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रो सिर्फ रोज हैं, यहाँ पे रोज और कॉलम्स हैं, रो कॉलम वाले एक से ज़्यादा मैट्राइसेस हैं, ठीक है। इस तरीके से हम डायमेंशन बढ़ाते जाते हैं, इसीलिए मैंने D1 D2 D3 इस तरीके से लिखा हुआ है। एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीजर कार सेल्स। कार सेल्स है वो इंटीजर है, तो सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, जैसे कि सिंटैक्स में दिखाया हुआ है, डेटा टाइप कौन सी है, फिर एरे का नाम क्या है और उसके डायमेंशंस कितने हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिखाएंगे। तो हम तीन चीज़ें ले रहे हैं, कार मॉडल्स ले रहे हैं, कार मॉडल के वेरिएंट्स ले रहे हैं और मंथ्स ले रहे हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर एग्जांपल। जैसे कि हमारा एग्जांपल, इसका सबसे पहले एक मैट्राइसिस की बात करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला मैट्राइसिस है वो क्या कह रहा है, इसमें दो चीज़ें स्टोर हैं, कार के मॉडल यानी कि कार्स और उनके वेरिएंट्स। जैसे कि हमने 3 मॉडल लिए हैं और तीनों मॉडल के वेरिएंट्स हैं V1 V2 V3। तो ये एलिमेंट क्या दिखा रहा है कि ये जो नेक्सन मॉडल है उसका वेरिएंट V1 है, उसका कितना सेल्स हुआ है अगस्त मंथ में। तो पर्टिकुलर जो एरेज हैं, सॉरी मैट्राइसिस हैं, वो क्या दिखा रहा है, पर्टिकुलर मंथ्स दिखा रहे हैं। और हर एक रो क्या दिखा रही है, नेक्सन के वेरिएंट्स दिखा रही है। नेक्सन के V1 वेरिएंट का अगस्त मंथ में सेल कितना हुआ था, 111। नेक्सन के V2 वेरिएंट का अगस्त मंथ में सेल कितना हुआ था, 112 हुआ था, ठीक है। ये सैंपल डेटा है, ओके, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमारे जो रोज हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार मॉडल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉलम से वो कार मॉडल के वेरिएंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक एक मैट्राइसिस है वो अलग अलग मंथ्स रिप्रेजेंट कर रहा है, अगस्त मंथ, सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ। तो हमारे ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ 3 डायमेंशन हुआ, मंथ है वो थर्ड डायमेंशन है, मॉडल वेरिएंट है वो सेकंड डायमेंशन है, और कार मॉडल्स है वो सिर्फ लाइंस हैं या फिर रोज हैं, नेक्सन i20 XLS जो भी है हमारे, ठीक है। सो उस तरीके से मल्टी डायमेंशनल अरे रिप्रेजेंट करते हैं। अज्यूम करिए कि आपको ईयर वाइज रिप्रेजेंटेशन करना है, तो मंथ्स कितने होंगे, टोटल 12, हमारे 12 मैट्राइसेस इसमें स्टोर होंगे, और हर एक ईयर के लिए तो हम एक नया डायमेंशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ईयर्स। तो ये हमारा 4 डायमेंशनल एरे हो जाएगा, ठीक है। सो आपको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट डू वी मीन बाय मल्टी डायमेंशनल एरे। सो दिस वाज अवर लास्ट टॉपिक इन चैप्टर एरेज। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है डीलिंग विद स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स के साथ कैसे डील करते हैं उसके एग्जांपल्स विल सी इट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस। गुड डे।